हेलो गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज जामिया इस्लामिया का एग्ज़ाम हुआ है, लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। अगर यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस हम गो थ्रू करेंगे, हर एक क्वेश्चन गो थ्रू करेंगे एंड फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करेंगे, पॉइंटर्स लिखते जाएंगे, यहाँ पर नोट्स बनाते जाएंगे कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है अगर आप जामिया के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। एंड करंट अफेयर्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर अ लॉट, नहीं छोड़ के जा सकते। करंट अफेयर्स करना पड़ेगा, कट ऑफ के अंदर अगर आना है तो ये तो करना पड़ेगा, इसके बिना नहीं होगा। राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट बाय लैंड इन एरिया इन साउथ अमेरिका। तो ये भी करंट अफेयर्स में से पिक किया गया क्वेश्चन है। तो कहीं पर अगर फैक्ट है कोई किसी कंट्री से रिलेटेड तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स कॉल्ड? ये इंग्लिश के क्वेश्चन में भी आता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, और ये करंट अफेयर्स में भी कवर हो जाता है, न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है। कंट्रीज की कैपिटल देखिए वो कौन सी कंट्रीज हैं यहाँ पर। अगर आपको यूक्रेन और कीनिया की, जो कि न्यूज़ में आती रहती है, यूक्रेन की कैपिटल आती रहती है कि कीव ने ये कर दिया, कीव ने वो कर दिया, तो अगर आप यहाँ पर ये दो भी गेस कर सकते थे तो आपका आंसर करेक्ट निकल जाता। तो यहाँ पर मतलब कंट्रीज की जब कैपिटल, कंट्रीज के लीडर्स का नाम बताया जाता है तो वो हमको अच्छे से याद रखना होता है। तो यहाँ पर अगर मैं नोट्स बना रही हूँ तो मुझे क्या याद रखना है कि जब कोई कंट्री का कोई भी कैपिटल है तो वो मुझे अच्छे से याद करना है। कोई लीडर के बारे में बताया है कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो भी याद रखना है। और अगर कोई फैक्ट है, फैक्ट रिलेटेड टू अ कंट्री, तो वो भी मुझे अच्छे से नोट करना है। ये इंपॉर्टेंट है विद रिगार्ड टू जामिया इस्लामिया। उसके बाद आगे चलेंगे, आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। बैंक रेट इज द रेट एट विच। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये एडिटोरियल्स में हम पढ़ते रहते हैं, इतना ये कर दिया, इतना बढ़ा दिया, ठीक है। हु ड्राफ्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, ये भी आता रहता है न्यूज़पेपर के अंदर। विच इज द ओनली कंट्री इन द मॉडर्न वर्ल्ड दैट डज नॉट हैव अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर नेशनल फ्लैग। अगेन यहाँ पर फैक्ट्स रिलेटेड टू कंट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर किसी कंट्री के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ बताई हुई है तो वो भी हमको नोट करनी है, तो वो फैक्ट्स में आ जाएगी, ठीक है। आगे चलेंगे, उसके बाद यहाँ पर है आगे आगे आगे, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन। तो जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट फर्स्ट, जहाँ पर भी फर्स्ट वर्ड आ गया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमको उसको याद करना होगा। राइट उसके बाद आगे चलेंगे, आगे यहाँ पर है 5 मेंबर्स स्टेट्स विच कैन वीटो डिसीजन मेड बाय लिमिटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना। ये भी बार बार न्यूज़ में आता है, मतलब यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमको अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद वेयर डिड द फर्स्ट फीफा टुक प्लेस। फीफा फर्स्ट, जहाँ पर भी फर्स्ट आ गया वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस, या मैं कह सकती हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इन जनरल हम इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहरुख खान सफर्ड फ्रॉम विच डिसऑर्डर इन द फिल्म माय नेम इज खान। मुझे याद है अभी भी एक एडिटोरियल आया था और एडिटोरियल के अंदर हमने इस डिजीज के बारे में बात करी थी। तो अगेन ये हमें अच्छे से करना है, लंग्स ऑफ अर्थ। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है, विच कंट्री इज नोन एज लंग्स ऑफ अर्थ। तो अमेजोन के बारे में बहुत ज़्यादा, जब अमेजोन समिट होनी थी लास्ट ईयर 2023 के अंदर, तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही थी, फायर भी लगी थी, फॉरेस्ट फायर्स लगी थी, तब बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही थी, ठीक है ना। अर्थ समिट हुई थी तब बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई थी। तो ये भी करंट अफेयर से उठाया गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगेन फैक्ट रिलेटेड टू अ कंट्री इज इंपॉर्टेंट। अमेजोन फॉरेस्ट जब भी न्यूज़ में आया तो ये हमें इसके बारे में पता चला। व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूक्लियर डिजास्टर दैट अकर्ड इन यूक्रेन इन 1986। क्यों आया न्यूज़ में? यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, ठीक है। रशिया बार बार धमकी देता है कि मैं न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा, न्यूक्लियर जो फिर जो सबसे बड़ा यूक्रेन का न्यूक्लियर प्लांट है उसके ऊपर अटैक हुआ, मतलब होते होते बच गया, रिवर ओवरफ्लो कर गई थी, रिजर्वॉयर, सॉरी 2023 की न्यूज़ है। अब यहाँ से हमें एक और पॉइंट पता चल रहा है कि हमें जो है सिर्फ और सिर्फ उस मंथ की न्यूज़ नहीं कर, उस ईयर की न्यूज़ नहीं करनी है जिसके अंदर पेपर है, हमें 2020 प्रीवियस मंथ्स की भी न्यूज़ करनी है। तो यहाँ पर हमें 8 to 12 मंथ्स की न्यूज़ कर कर जानी पड़ेगी अगर मुझे आंसर देने हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। ईजी है,
उसके बाद हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग पोखरन। पोखरन वाला जो था बहुत ज़्यादा डिस्कशन में आया इस बार। पोखरन के जो न्यूक्लियर टेस्ट है, अगेन उसका रीज़न अगेन यूक्रेन रशिया वॉर था। रशिया ने जो था न्यूक्लियर की जो ट्रीटी थी उसमें से अपना नाम वापस ले लिया है, ठीक है। तो उसके फिर रिगार्ड में हमने पोखरन बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, ठीक है, कि कहाँ पर हुआ। राइजीना हिल्स, ये सारे ही मैंने करवाए हुए हैं। अगर आपने चाहे तो एजुगिरी की क्लास रेगुलरली लगाई है, loggery.in के वन शॉट्स लगाए हैं, हमारे एमसीक्यूज खरीदे हैं, या फिर मॉक टेस्ट। देखो यार, मॉक टेस्ट में मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर होते हैं, बट अगर आपको ऑल इन ऑल मतलब जितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए हैं, फोर क्वेश्चंस को छोड़कर ऑल इन ऑल क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कवर हो रहे थे। इनमें से आपने एनी वन भी किया होता ना तो यू वुड हैव बीन गुड, ठीक है ना। बट हाँ, 8 to 12 मंथ्स का, ठीक है। अब उसके बाद हु इज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अगेन ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी है, बट करंट में भी बार बार डिस्कस होता रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। अर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन, ये तो मैंने तुम्हें करवा के भेजा था अभी थोड़े दिन पहले ही। तो मतलब डेज भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। तुम एंड में इसका स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो, इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है ना। फर्स्ट जहां पर आ गया वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। उसके बाद आगे चलेंगे। विच सिटी एक्सपीरियंस्ड अ डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक इन 2011 रिजल्टिंग इन न्यूक्लियर क्राइसिस टू डैमेज द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब तुम कहोगे अच्छा, अब हम बैठकर पुराने 10 सालों के अर्थक्वेक भी याद करेंगे कहाँ कहाँ पे आया था। बट यहाँ पर क्या था कि जापान जो है वो वाटर रिलीज कर रहा है, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव वाला पानी जो है वो रिलीज कर रहा है। तो जापान का न्यूज में बार बार आ रहा था कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बनाया था कि कौन सी कंट्री जो है वो वाटर रिलीज करी है, और सेकंड इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर दिया हुआ था कि भाई बार बार हम पढ़ रहे थे कि फुकुशिमा के अंदर ऐसे ऐसे अर्थक्वेक और सुनामी इकट्ठी आई और वहां पे रिएक्टर्स फेल कर गए, तो इसलिए ये न्यूज में दिस वाज वेरी मच कवर्ड, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज भी इंपॉर्टेंट है, जो इंटरनेशनल में हो रहा है उसका हमको पता रखना होता है, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जेएमआई के लिए। उसके बाद विच एक्टर प्लेड द आइकॉनिक कैरेक्टर ऑफ जेम्स बॉन्ड इन द लॉन्गेस्ट टेन्योर। यस, अगेन फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन। हेपेटाइटिस बी, भाई ये भी हमने पढ़ा था एडिटोरियल में। WHO ने पता नहीं किसने कहा था लिवर से रिलेटेड होता है ये, ठीक है। लिवर है इसका आंसर। तो कि ध्यान रखो इंडिया में ये हो रहा है, इतने टाइप्स के हैं। वन शॉट में भी पढ़ाया था, एजुगिरी यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ाया था, और एमसीक्यूज क्वेश्चन में भी है ये, ठीक है ना। और ये लीस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, लीस्ट एक्सपेक्टेड नहीं एक्सपेक्टेड है। तो हमें क्या सीखने को मिल रहा है, हमें ये सीखने को मिल रहा है कि वी हैव टू कवर विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वी हैव टू कवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस लेस इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है ना। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं कर सकते, हमको लेस इंपॉर्टेंट भी कर कर जाने हैं। विच प्लैनेट इज रेड प्लैनेट, ये तो साइंस स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, यूनिवर्सल में से पढ़ा होगा तो हो जाएगा। पॉलिटिकल क्राइम अगेंस्ट वंस ओन कंट्री करंट अफेयर्स में हमने कवर किया हुआ है। मतलब वोकैबलरी, ठीक है ना। वोकैबलरी जो वोकैबलरी है न्यूज़पेपर की वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वहां से भी हमें क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद लैंडमार्क जजमेंट्स भी हमको आ रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेंगे लैंडमार्क जजमेंट्स, रीसेंट और ओल्ड दोनों। लैंडमार्क जजमेंट्स जो न्यूज़पेपर में आ रही हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जजमेंट्स के लैंडमार्क कह लो, जजमेंट्स कह लो सुप्रीम कोर्ट की, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे और क्या इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली विच स्टेट लेजिस्लेचर हैज इनैक्टेड यूनिफॉर्म यूसीसी, कितनी बार पढ़ा उत्तराखंड, है ना। इजी, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब स्टेट न्यूज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो अब मैं ये पता है क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि बच्चे बोलते हैं हमें ना आप 2-3 टॉपिक्स बता दो जो हम कर जाएं और हमारे क्वेश्चन हो जाएं। तो मैं दिखा रही हूँ कि 2-3 टॉपिक्स कि कैसे होगा। हु इज द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, बार बार पढ़ते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। फाइंड आउट द ऑड वन आउट, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पता चलता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ UNCCC, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, कितनी बार पढ़ते हैं हम कोप के बारे में, UNCC की फुल फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ यूनाइटेड नेशंस के साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकेला यूनाइटेड नेशंस नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इंपॉर्टेंट है, या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी इंपॉर्टेंट हैं जो हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक, एक और जजमेंट आ गई। डैश कन्वेंशन एम्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली मैनेज वेटलैंड्स, कितनी बार पढ़ते हैं, रामसर में आ गया, ये आ गया, वो आ गया, हलवा क्वेश्चन,
हलवा क्वेश्चन, कन्वेंशंस इंपॉर्टेंट है ऐसे। डैश रेगुलेट्स मैन्युफैक्चर, अभी पढ़ाया था कि नेस्ले वाला क्या हुआ, ठीक है ना, कौन है, इतना इजी। उसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज एस्टैब्लिश्ड इन, आईसीजे के बारे में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में हमने जब साउथ अफ्रीका वाली चीज़ हुई कि साउथ अफ्रीका ने इसराइल के अगेंस्ट केस किया है कि ये जेनोसाइड कर रहे हैं, ठीक है, या वी हैव स्टडीड इट। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स, अब यहाँ पर जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, मतलब न्यू क्रिमिनल लॉज में से क्वेश्चंस आएंगे, ये एक और चीज़ लिख लो, न्यू क्रिमिनल लॉज में से क्वेश्चंस आए हुए, और ये न्यूज़पेपर में कवर थे, ठीक है। न्यू क्रिमिनल लॉज पढ़ने हैं फॉर योर एग्जाम। ये भारतीय न्याय दोबारा आ गया, हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन यूएन, ठीक है। इंडिया ने अपनी मेंबरशिप गिव अप करी थी, ठीक है, उसके बाद ये पढ़ने को मिला था लास्ट ईयर, ठीक है। उसके बाद भारतीय नागरिकता संहिता, न्यू क्रिमिनल लॉ है। इंडिया इज नॉट पार्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल ट्रीटी, वेरी इजी, वेरी इजी करा हुआ है। जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये भी पढ़ा हुआ है। वेयर इज द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स लोकेटेड, ठीक है। द केस रिलेटिंग टू, हमें हमने तीन जजमेंट्स वाले क्वेश्चंस देख लिए, तीन जो न्यूज़पेपर में आए हुए थे, 3 जजमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अ हाई लेवल पैनल, ये तो हर एग्जाम में आ रहा है, पीयू के अंदर भी आया था ये, रामनाथ कोविंद वाला, इजी। इसका मतलब कमीशंस और कमिटीज के हेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कमीशंस और कमिटीज, कमीशंस और कमिटीज के जो हेड्स हैं वो उनके नाम याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन मार्च 2024 द लेजिस्लेटर्स और ऑफ डैश पास्ड अ बिल दैट कुड पोटेंशियली लीड टू द बैनिंग ऑफ पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक इन द कंट्री। इतनी बार पढ़ा है, यूनाइटेड स्टेट्स, ये पता है किसके साथ पढ़ा था हमने, कि यूएसए के अंदर बिल पास हुआ है कि ताइवान, ठीक है, यूक्रेन और इसराइल को एड जाएगी क्योंकि वॉर चल रही है, और साथ में उन्होंने बोला था कि डाइवेस्ट कर दो नहीं तो हम ये कर देंगे। अगेन, हु इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा, हु इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर्स जो भी हैं, जो भी नाम इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लीडर्स के नाम, ठीक है। नहीं, मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, जो तुम कहते हो ना लिस्ट दे दो। रिसेंटली विच स्टेट हैज साइंड एमओयू विद फॉर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद गूगल, करा हुआ था ये। डैश वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ टर्की 2023, करा हुआ था ये। एडोगन, रीकैप, कितनी बार याद करा था। वेयर इज इंडिया फर्स्ट फूड म्यूजियम लॉन्च्ड, हु इज नॉट मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये अभी अभी हुआ था कि भाई ये 2 नए अपॉइंट हुए, ये ऑलरेडी है, इसने रिजाइन किया था। चीता प्रोजेक्ट दोबारा आ गया, ठीक है। द अर्थ आर इवेंट इज ग्लोबल एनुअल इनिशिएटिव, ठीक है। नेम द फेमस, जो जिनकी डेथ हुई है उनका वो कौन से उससे रिलेटेड है, ठीक है। अभिषेक विनायक बैनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, ठीक है। हेड्स ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज टॉर्च बियरर ऑफ 2024 पेरिस ओलंपिक्स। इमरान खान इज द फाउंडर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी। अगेन पिछले साल पढ़ा था इमरान खान लगे हुए थे, ऑस्कर अवार्ड्स आ गए। कवच टेक्नोलॉजी, ठीक है, रेलवे के इस बार पिछले साल इतने इंसिडेंट हुए थे। फेम इंडिया लास्ट ईयर से पढ़ा था। बार्ड, गूगल कितनी बार पढ़ा। हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, डैश हैज इमर्ज विक्टोरियस इन विजय हजारे ट्रॉफी। विच कंपनी हैज डेवलप्ड जस्ट वॉकआउट अ कैशियर लेस शॉपिंग टेक्नोलॉजी। ये वाला एक्स्ट्रा सोर्सेज में से है। अब देखो यार, अगर आपको मतलब आप चाह रहे हो कि मेरे वो 4 क्वेश्चंस भी ना छूटें जो द हिंदू बेस्ड नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन द हिंदू बेस्ड हैं, तो आपको एमसीक्यूज करने पड़ेंगे। एमसीक्यूज में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो करने पड़ेंगे, ठीक है। हु वाज द बेस्ट एक्टर, वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट ऑस्कर। हम्बन टोटा, अभी पढ़ा, अभी 2-3 दिन पहले पढ़ा था कि श्रीलंका ने लीज पे दे दिया है इंडिया और रशियन कंपनी को, ठीक है। नेम द जर्मन फुटबॉल लेजेंड विनर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप एज अ प्लेयर एंड हेड कोच हु पास्ड अवे रिसेंटली। डैश बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन नेशन टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज। हु इज द फाउंडर ऑफ ओपन एआई, कितनी बार पढ़ा था। पहले तो नरेंद्र मोदी यूएसए गए थे तब ये न्यूज़ में रहे। सैम अल्टमैन को रिज़ाइन करना पड़ा था, फिर ये न्यूज़ में रहे। फिर एलन मस्क ने अपनी कंपनी निकाली कि मैं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होगा, तब ओपन एआई की बात हुई, तब बात हुई, ठीक है। एआई सिटी कहाँ पे बन रहा है इंडिया के अंदर, ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आएगा,
और करवाया हुआ था। एमसीक्यूज अगर किसी बच्चे ने हमारे सॉल्व करे थे तो एमसीक्यूज में ये कवर्ड था। अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट ऑफ फॉर्ब्स विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड कवर्ड था, हु इज द चीफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, इतनी बार कवर किया हुआ था। राइट, तो यहाँ पर मैं ये आपको ये तो दे रही हूँ कि ओनली ये करने से नहीं होगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो आपको ओवरऑल न्यूज़ करनी पड़ेगी, ओवरऑल न्यूज़ कवर करनी पड़ेगी। अगर आप ओवरऑल न्यूज़ द हिंदू बेस्ड नहीं करोगे, नहीं होगा। पीआईबी बेस्ड क्वेश्चंस कम थे, ज़्यादा द हिंदू बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो अगर हम स्ट्रैटेजी अपनी बनाएं तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या बनेगी यहाँ पर? हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे ये बनेगी कि थ्योरी के लिए हमको द हिंदू बेस्ड ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको क्वेश्चंस निकाल के कोई दे रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। उसके लिए आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल के एनालिसिस को फॉलो कर सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मैंने पढ़ाया था वो आया है। 6 PM पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आपसे ये नहीं अटेंड होता है तो loggery.in पे जो वन शॉट्स हो रहे हैं आप उसमें से कर सकते हैं। जो अंडरस्टैंडिंग वाली प्रॉब्लम है इसमें वो खत्म हो जाएगी। डीडी नोट्स भी मिलते हैं, या फिर प्रतियोगिता दर्पण से भी कर सकते हो, या अगर आपको कोई और सोर्स अच्छा लग रहा है उसमें से कर सकते हो। बट यहाँ पर एटलीस्ट जो एमसीक्यूज हैं, जो एमसीक्यूज मैं आपको करवा रही हूँ loggery.in पर, वो मिस मत करें। थ्योरी में आपको मेरे से नहीं करनी है, करो, बट मैं कहूँगी कि ये तो यार फ्री ऑफ कॉस्ट है, बेस्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं ये भी। ठीक है, अगर आप एमसीक्यूज ले लो, मंथली एमसीक्यूज जो आते हैं उसमें आपका द हिंदू सोर्स भी हो जाएगा और एक्स्ट्रा सोर्सेज भी। ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो थ्योरी करना है, प्रैक्टिस करना है, और बहुत रेगुलर रिवीजन भी करना है। रिवीजन करने के लिए नोट्स चाहिए, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स नहीं बनाओगे रिवीजन नहीं होगी, लर्न नहीं रहेगा। आपको लर्न करना भी ज़रूरी है और प्रैक्टिस बार बार करोगे उससे भी लर्न होगा। सो स्ट्रैटेजी यही बनती है कि थ्योरी भी कवर करनी है अच्छे से, और समझना भी, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है, और रिवीजन के लिए नोट्स भी चाहिए। ठीक है ना? तो दिस इज़ व्हाट इज़ देयर। बहुत बच्चों को पेपर डिफिकल्ट लग रहा है, आप कमेंट्स में जाकर के पढ़ सकते हैं। जीके सेक्शन लोगों को, बहुत स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगा है, बट जो लॉगरी के स्टूडेंट्स थे, जो एजुगिरी फॉलो कर रहे थे, उनको पेपर केक वॉक लगा। करंट अफेयर सेक्शन स्पेशली, एंड इवन अदर्स ऑल्सो। लॉगरी के मॉक टेस्ट में से बहुत कुछ आया है। तो येस, इफ़ यू आर अ 2025 एस्पिरेंट, डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपका क्या एम है। ठीक है ना? आप क्या प्लानिंग कर रहे हो, कहाँ से करंट अफेयर्स करोगे। देखो यार, जो हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ओरिजिनल होते हैं। मैं खुद वो बनाती हूँ, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करे होते। दे आर कम्प्लीटली ओरिजिनल, कम्प्लीटली द हिंदू बेस्ड। द हिंदू में से उठा करके वो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है ना? तो उसका फ़ायदा तो दिख ही रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, दैट्स इट। लॉगरी साइनिंग ऑफ, एजुगिरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।